अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको पता है कहाँ जाना है, पर आप थोड़ा लेट हो गए हो, आप थोड़े थक गए हो, पर फिर भी आप चलेंगे क्योंकि आपको पहुंचना है। आपको पता है कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो जो मंजिल है, वहाँ पर जो इवेंट है, जो काम है, वो आप उसके लिए लेट हो जाएंगे। आप चलेंगे, थकने के बाद भी चलेंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको पता है कि लाइफ में कहाँ जाना है, एक लक्ष्य है आपका, तो वो आपको चलने को मजबूर करता है, तब भी जब आप नहीं चाह रहे होते हैं। एक्चुअली आप ना चाह के भी चाह रहे होते हैं क्योंकि आपको वो पाना है। इसीलिए लक्ष्य हमेशा बनाइए, उसके लिए आपको प्रयास करना आसान हो जाता है। वो बात अलग है, कभी कभी हम लक्ष्य बनाते दूसरा है और पहुंच कहीं जाते हैं, पर बनाना ज़रूरी है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कर्क राशि के लिए मई का जो राशिफल है उसको लेके हाजिर हूँ। कैसा रहेगा मई का महीना? बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, इनमें से आप कह सकते हो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट ये हैं कि आधे महीने तक, लगभग 15 तारीख तक, एक तो सूर्य उच्च के रहेंगे आपके, सूर्य ग्रह जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो शुक्र ग्रह है, जिसको मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे, आप ऐसे मान सकते हो ये शुक्र ग्रह है। ये भी 15 तारीख तक आपका जो शुक्र है, 14 तारीख तक वो अपनी राशि में रहने वाला है। अपनी राशि में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा करता है और एकादश भाव में रहेगा। इसके बाद शुक्र जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य उच्च के रहेंगे 15 तारीख तक, शुक्र अपनी राशि में रहेंगे। मंगल की बात करो तो मंगल 11 तारीख से अपनी राशि में आ जाएंगे। तो 3 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। 3 ग्रह हो रहे हैं स्वग्रही। शनि आपके 9वें भाव में है और मीन राशि में ही रहने वाले हैं। बुध का जो गोचर है वो भी 15 तारीख को, बुध भी जो है वृषभ राशि में आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब चलिए शुरुआत करते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य का रिजल्ट। 10वें में चल रहे हैं सूर्य आपके, अप्रैल के बाद से चल रहे हैं, 15 अप्रैल से 15 मई तक करीब। और 10वें भाव में सूर्य दिग्बल के कारक होते हैं, यश नाम फेम अवश्य दिलाते हैं अगर चार्ट में बाकी ग्रह स्थिति अच्छी चल रही हो तो सूर्य की जो पोजीशन है बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ पर उच्च के भी हैं, दिग्बल में भी हैं, आपके धन के, फैमिली के स्वामी हैं। तो आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी फैमिली की वजह से आपको कोई नाम फेम मिल सकता है, या आपकी वजह से आपकी फैमिली को मिल सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है। फैमिली के भाव में केतु हैं, तो आपको थोड़ा सा धन के मामले में, रिश्तों में, खाने पीने में ध्यान जरूर रखना। इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के सही डिसीजन लेने हैं। जहाँ पे लीडर की तरह एक्ट करने की आवश्यकता है, वहाँ लीडर की तरह एक्ट करना है, क्योंकि सूर्य एक नेता है, एक लीडर है, जो रास्ता दिखाता है, जो बाउंड्री बनाता है, जो कहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पर वही सूर्य तुला में, रिश्तों में जब आता है तो दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो इस हिसाब से बुद्धिमानी से आपको काम जरूर लेना है। पर सूर्य का गोचर 15 तारीख तक बहुत अच्छा है, पर अच्छा है उसके बाद भी, क्योंकि आपके लिए क्या होगा, वो एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। और एकादश भाव में तो हर कोई ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देता है गोचर में। तो सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया, सूर्य की दशा महादशा हुई तो बहुत ही बढ़िया ये महीना आपके लिए जाने वाला है। पर किसी की शुक्र की होगी। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र को आप ये मान लो, ये जो हरा वाले को आप शुक्र मान लो कि ये शुक्र जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी एकादश में है, 10वें में नहीं, एकादश में है, और 14 तारीख तक ही है। तो शुक्र का ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट 14 तारीख तक है। उसके बाद भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा से 12वें भाव में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है तो उनके लिए तो अच्छा हो गया। पर जिनका लग्न कर्क राशि में है तो शुक्र थोड़ा खर्चा करा देंगे, ये सब चीज़ें, पर फिर भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत खराब है 12वें भाव में शुक्र। जब तक एकादश में है तो आपको, अगर आप मॉडलिंग, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, परफ्यूम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फ्लावर का काम, कपड़े का काम, आर्ट, किसी तरह की क्रिएटिविटी, इस तरह के काम में है, एस्थेटिक के काम में है, तो आपको शुक्र जो है हेल्प करने वाले हैं, लाभ दिलाने वाले हैं। उसके बाद जो शुक्र है, अगर शुक्र की दशा महादशा रही तो थोड़ा खर्चा हो सकता है, एन्जॉयमेंट हो सकता है, कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जिन पे पैसा व्यय तो होगा, पर वो आपके काम आने वाली होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्य का भी गोचर अच्छा और शुक्र का भी अच्छा आपका, अगर इनमें दोनों में दशा महादशा इन दोनों की चल रही है एक दूसरे में, तो बहुत ही बढ़िया। वही बुध की बात करेंगे तो बुध जो है 15 तारीख को आपके वृषभ में आ जाएंगे, इससे पहले 10वें में रहेंगे। 10वें और
एकादश, दोनों में बुध का गोचर अच्छा माना गया है। दसम में आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, पर थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना होता है। कुछ ये होता है मिस इन्फॉर्मेशन होने का चांसेस बनता है बुध के गोचर में दसम में, जो आपका 15 तारीख तक है। पर उसके बाद जब यहाँ एकादश में ये बेहतर है, यहाँ पर आपको फॉरेन लैंड से कोई लाभ हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में बेहतर बढ़िया चेंज आने की संभावना यहाँ पर बुध बना रहा है। तो सारे गोचर अब तक अच्छे ही आ रहे हैं। मंगल और शनि की बात करें तो उसमें भी बेटरमेंट आ गया है। क्या हुआ है, 11 तारीख के बाद से 11 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है, खास करके अगर आपकी दशा इनमें से शनि या मंगल की है तो पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, बॉस के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्शन लो ही मत। थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश ना कर, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ठीक है। पर 11 तारीख के बाद मंगल जो है फिर आपके दसम भाव में आएंगे। यहाँ पर मंगल एक तरह से योग कारक की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपके चार्ट के योग कारक ग्रह ही हैं वो, और उच्च के हो रहे हैं, दिग्बल भी उनके पास है। तो 11 तारीख के बाद, 11 मई के बाद कर्क राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन समय यहाँ दिखाई देता है। खासकर अगर मंगल की दशा, अंतरदशा, इवन पर्यंतर भी है तो भी। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा जिसका है। पर बहुत बढ़िया है। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पहले भाव पर आएगी तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, आप काम करने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, और उसके थ्रू आपको रिजल्ट भी मिलेगा। घर में थोड़ी शांति बना के रखने की आवश्यकता है। मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, क्योंकि चौथा भाव बड़ा कोमल भाव है, उस पर अगर मंगल वगैरह की दृष्टि आए तो बहुत बढ़िया नहीं मानते। पर एक चीज़ के लिए अच्छी है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने के लिए ये आपको हेल्प करेगी। और ये पंचम भाव पर खुद की दृष्टि आ रही है, खुद की राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की है, मेष राशि मंगल की है, तो अपने भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अच्छा ही करेंगे। स्टॉक मार्केट से लाभ दिला सकते हैं आपको मंगल यहाँ पर। और संतान के साथ रिश्तों में थोड़ा डिसिप्लिन्ड तो रहेगा, पर अल्टीमेटली रिजल्ट बेटर आएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए भी मंगल अच्छे हैं, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। ये मंगल है, शनि है, जब अच्छे भी होते हैं ना तो रिजल्ट आसानी से नहीं आते। आप सोचो इजीली रिजल्ट आ रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। मेहनत बहुत करता है व्यक्ति, बहुत मेहनत करता है, पर साथ में रिजल्ट भी आते हैं, ऐसा होता है। कंपटीशन भी रहता है, ऑब्स्टिकल भी रहते हैं, इन्हीं इसीलिए इनको मलेफिक कहते हैं। पर वो इन ऑब्स्टिकल को, कंपटीशन को कहीं ना कहीं इंजॉय करता है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, एक्सरसाइज होती है हल्का मोटा, तो ऐसा नहीं कि हम रोने लगते हैं, हमको पता है कि वो होता ही है ऐसे करके। तो मंगल जब अच्छे रिजल्ट भी देते हैं तो थोड़ी कठिनाई के साथ ही देते हैं, पर अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, इसमें नो डाउट। अब शनि भाग्य के भाव में है, ये तो नहीं कह सकते बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया शनि तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में माने जाते हैं। पर यहाँ पर ना तो ढैया है, ना 7.5 है, ना कंटक शनि है, तो ठीक ही है, बीच का आप इनको कह सकते हो। भाग्य को स्लोली काम करेगा, मेहनत एफर्ट लगानी ही पड़ेगी। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाई रहेगी, पर बाद में आपके लिए वो अच्छे साबित हों। ये सारे ग्रह अच्छे हैं, शनि ठीक ठाक हैं। यहाँ से लाभ में हो सकता है कि आपका कोई लाभ, पैसा कहीं अटके फिर बाद में आए, या उसको अरेंज करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। पर अल्टीमेटली यहाँ गुरु की राशि में अगर आप ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमत्ता से काम लोगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि यहाँ से जब तृतीय भाव को देखेंगे तो आप के प्रयासों में, मेहनत में, एफर्ट में, हार्ड वर्क में कमी आ सकती है, जिसको आपको कमी नहीं करना है। आपके पास लक्ष्य होगा पर आप उसको टाल सकते हैं, आपको डिले कर सकते हैं, आप उसको आगे के लिए, क्योंकि शनि डिले कराते हैं जहाँ पे भी दृष्टि डालते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर शनि रिजल्ट भी देंगे। अगर आप चीज़ों को टालोगे नहीं, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट फिर शनि निकाल के जरूर आएंगे, क्योंकि भाग्य के भाव में बैठे हैं साथ में। ये तो हो गया 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वीं दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, गुरु की भी दृष्टि है, तो नौकरी या जॉब लगने के चांस बनाते हैं। रोग ऋण शत्रु में शत्रुओं को भी कंट्रोल करेंगे शनि यहाँ पर। हेल्थ का आपको हल्का सा ध्यान रखना चाहिए जब शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना है और सेवा वगैरह करते रहना है, हेल्प वगैरह करते रहना है, गरीब लोगों की, वृद्ध लोगों की, ओल्ड लोगों की, परिवार में जिसकी आपको हेल्प हो सके थोड़ा बहुत वो करते रहें, उससे शनि अच्छे रहते हैं। माँ काली की पूजा जब शनि भाग्य के भाव में होते हैं बताई गई है, वैसे हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं, शनिवार के दिन पीपल की वगैरह करते हैं, पर माँ काली की पूजा स्पेशली जब शनि भाग्य के भाव में हो। अब शनि हो गए गुरु चल रहे हैं 12वें भाव में, पर अब हो गए क्या, मार्गी। 12वें भाव में ग्रेट तो नहीं है गुरु का आना,
ग्रेट नहीं है। ग्रेट इसलिए नहीं है कि गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 7वें में। 12वें भाव में खर्चा वगैरह, व्यय वगैरह काफ़ी होता है। ट्रैवल यात्राओं के लिए अच्छा है। घर ज़मीन खरीदवा सकते हैं तो उसको खरीदने में भी पैसा खर्च होगा। 6ठे भाव पर दृष्टि चल रही है तो रोग ऋण शत्रु के साथ में आपको थोड़ा ज्ञान से, नॉलेज से, विजडम से काम लेना है। और इसके अलावा राहु वाले भाव पर इनहेरिटेंस कुछ मिल सकती है, सडन गेन हो सकते हैं, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए ये बहुत बेटर है। स्वास्थ्य में आप ये कहिए कि खर्चा होने का रोल बनता है, मतलब पैसा जो खर्च होता है वो हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। इस चीज़ को 12वें भाव में गुरु दिखाते हैं। गुरु जीवोकार का, गुरु जीवन है, ऑक्सीजन है आपका। तो थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह करें, हल्की खुली हवा में जाएं। गुरु मंदिर भी है तो हॉस्पिस प्लेस पे आप जा सकते हैं। गुरु नॉलेज है, कुछ ना कुछ नॉलेज वगैरह गेन करते रहें तो ये गुरु आपको बेटर रिजल्ट देंगे। गुरु किन भावों के स्वामी बन रहे हैं? 9वें भाव के, तो भाग्य बाहर ले जा रहा है या भाग्य का खर्च हो रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा 6ठा भाव, ये 6ठा भाव का स्वामी अगर 12 में गया, ये अच्छा है कि रोग ऋण शत्रु जो हैं वो खो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा, वो कम हो जाएंगे। ये विपरीत राजयोग बन गया। पर भाग्य का स्वामी 12 में गया मतलब बाहर जाके भाग्योदय होगा, या इंटरनेशनल चीज़ों से भाग्योदय हो सकता है, या फिर कुछ खर्चा वगैरह ज़्यादा रहेगा, ऐसा बता रहे हैं हमारे गुरु देव बृहस्पति। अब आ जाते हैं, ये गुरु अतिचारी भी हैं। 12वें भाव में तो हैं तो अतिचारी भी हैं। जल्दबाजी में गलती हो सकती है। अगर किसी काम को बहुत जल्दी में करोगे आप, बिना सोचे समझे करोगे, बिना प्लानिंग के करोगे तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। अतिचारी गुरु पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिजल्ट लेता है। वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे इवेंट होंगे, जल्दी जल्दी इवेंट होंगे, और लाइफ में आप ये कह सकते हो पूरी दुनिया में ही एक तरह की इनकन्सिस्टेंसी रहेगी। पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ये सब जो हैं इनका प्राइस ऊपर नीचे जाएंगे, क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं आपके, तो पेट्रोल और जल का तो कोई साथ है नहीं, ऊपर नीचे होगा वहाँ पे। पश्चिमी देशों में ये सब चलेगा। और गुरु जैसे वायु तत्व में बैठे हुए हैं तो वायु तत्व में भी बहुत सारे इन्वेंशन भी होंगे, नई चीज़ें भी आएंगी। ये वर्ल्ड लेवल पर चलता रहेगा, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो ये रहे, सोच के चलें कि ये जो समय है वो उतार चढ़ाव वाला, इनपरमानेंसी का समय है। उसका आपके चार्ट से कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड का समय ही ऐसा है। राहु और केतु, केतु द्वितीय भाव में, वाणी का ख्याल रखें। खाना वगैरह जो आप खाते हैं ना, बड़ा सोच समझ के खाएं कि साफ़ हो, बहुत पुराना ना हो, सात्विक हो। वाणी कैसा आप बोल रहे हैं, हर्ट ना हो कोई, इस तरह से कोशिश करें। परिवार में थोड़ा बना के रखें। धन का कुछ ना कुछ तो खर्च होगा, कुछ ना कुछ व्यय तो होगा, पर फिर भी सोच समझ के करें। वहीं ये ससुराल का भाव है राहु। राहु यहाँ आएंगे तो आपके ससुराल में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, कुछ न्यूज़ ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रिय ना हो, या उनके साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं ये, या उनसे दूरी बन सकती है। मैरिज लाइफ के मामले में भी यहाँ पर यह है कि थोड़ा आपको ख्याल रखना है। 7th का लॉर्ड 9th में जा रहा है तो मैरिज को लेके यात्रा हो सकती है, यात्रा वो शुभ होगी, इस चीज़ को दिखाता है। स्पाउस, पति पत्नी आपके ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, वो कुछ सीख सकते हैं। इसका योग भी शनि जो है भाग्य के भाव में जाके बना रहे हैं। शनि अष्टम भाव का स्वामी भी होकर नवम में है, तो भाग्य में उतार चढ़ाव जो है वो चल रहे होंगे जब से शनि यहाँ आए हैं, और आगे भी चलेंगे। पर पर्टिकुलर इस महीने की बात करो तो मंगल पॉजिटिव हो गए, सूर्य पॉजिटिव हो गए, बुध भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, बाकी ये ग्रह तो चल ही रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो महीना मई का जो है बेटर है, अच्छा है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 1 तारीख का वैशाख पूर्णिमा है, 31 की ज्येष्ठा पूर्णिमा है। लोग अक्सर उपाय पूछते हैं, तो पूर्णिमा, आपका अमावस्या, संक्रांति, इन दिनों ये मेन दिन होते हैं एक तरह से। इन दिनों दान पुण्य करना, किसी की हेल्प करना, मंदिर वगैरह में जहाँ आपका मन हो थोड़ा करना, ये एक अच्छी रेमेडी है जो लंबे समय में आपकी हेल्प कर सकती है। 31 की अपरा एकादशी है, 27 की पद्मनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष पट है। 15 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। जो भगवान शिव के भक्त हैं वो इन दिनों व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं। ऐसे ही जो नारायण के भक्त हैं वो एकादशी को व्रत और फास्ट करते हैं। श्रद्धा का होना ज़रूरी है, आप किसी का भी फास्ट कर सकते हैं। 5 तारीख की संकष्टी है, 16 की ज्येष्ठा अमावस्या है, 15 तारीख की वैशाख संक्रांति है। तो ये हो गए हमारे त्यौहार मई में। तो कैसा लगा आपको बताइएगा, कमेंट
कीजिएगा। आपने देखा, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।